एक समय की बात है। एक बूढ़ी माँ थी। उसके एक पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री की शादी हो चुकी थी। एक दिन भाई दूज के त्योहार में बेटे ने अपनी माँ से बहन के घर जाने का अनुरोध किया। तब बूढ़ी माँ ने कहा, बेटा, तेरी बहन तो बड़ी झगड़ालू है। वे हर वक्त लड़ती झगड़ती है। तू उसके घर जाकर क्या करेगा? बेटे के अनुरोध करने पर बूढ़ी माँ ने उसे अनुमति दे दी। भाई अपनी बहन से मिलने के लिए घर से निकलता है। रास्ते में उसे नदी मिलती है। नदी बोलती है, मैं तेरा काल हूँ, तुझे पानी में डुबोऊंगी। तब भाई कहता है, मैं कई साल बाद अपनी बहन से मिलने जा रहा हूँ, उससे मिल के आने दे, फिर वापस आते वक्त मुझे डुबा देना। तो नदी मान जाती है और उसे रास्ता दे देती है। थोड़ी आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे सांप मिलता है। सांप बोलता है, मैं तुम्हें डसूंगा। तब भाई कहता है, पहले मुझे अपनी बहन से मिलकर टीका लगवा लेने दो, फिर तुम मुझे डस लेना। सांप भी उसे रास्ता दे देता है। अब वह आगे बढ़ता है। आगे जंगल में उसे एक शेर मिलता है। शेर कहता है, मैं तुझे खाऊंगा। तो भाई उसे भी बोलता है कि मैं पहले अपनी बहन से मिलकर टीका लगवाता हूँ, फिर लौटते समय मुझे मारकर खा लेना। शेर भी उसे रास्ता दे देता है और अब भाई अपने बहन के घर पहुँचता है और आवाज़ लगाता है, देख बहन, 7 कोस दूर से तिलक कराने तेरा भाई आया है। बहन उस वक्त सूत काट रही होती है। तब उसका सूत बीच में ही टूट जाता है। यह मान्यता है कि यदि सूत काटते वक्त सूत बीच में टूट जाए तो जिस बहन के इकलौते भाई होता है वह सूत जब तक पुनः जुड़ नहीं जाता तब तक बहन बोलती नहीं है। भाई बाहर से उसे आवाज़ लगाता है। भाई की आवाज़ सुन जब बहन जवाब नहीं देती है तो भाई मन में सोचता है, मुझ गरीब से मेरी बहन बात नहीं करना चाहती। माँ सही कहती थी, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था। यह सोचकर वह वापस जाने लगता है। इतने में बहन का सूत पुनः जुड़ जाता है और वह भाई को आवाज़ देती है और उसकी तरफ दौड़ती है और उसे बात ना करने का कारण बताती है। बहन बड़े प्यार और स्नेह से अपने भाई के घर में ले जाती है और वह अपनी सहेली पड़ोसन के घर जाती है और उससे पूछती है, सहेली, कोई जान से भी प्यारा मेहमान आए तो क्या करना चाहिए? पड़ोसन मजाक में कह देती है, तुम्हें तेल से चौक लगाना चाहिए और घी से चावल पकाने चाहिए। भोली बहन पड़ोसी का मजाक समझ नहीं पाती और वैसा ही करती है और अब ना तो चौक सूखता है और ना ही चावल पकते हैं। इधर भूखा भाई उसे कहता है, बहन भूख लगी है, खाना परोस दो। तब बहन बोली, भाई आज ना तो चावल पक रहे हैं और ना ही चौक सूख रहा है। भाई ने पूछा, कैसे? तो तूने चौक लगाया और कैसे तूने चावल चढ़ाई? बहन बोली, मैंने पड़ोसी सहेली से पूछा था, उसने कहा जान से प्यारा मेहमान आए तो तेल का चौक लगाना चाहिए और घी में चावल चढ़ाना चाहिए। भाई बोला, अरे मेरी भोली बहन, कभी तेल का चौक सूखा है और कभी घी में चावल पके हैं। तू पानी का चौक लगा और पानी में ही चावल चढ़ा। फिर वह ऐसा ही करती है। जब चौक सूख जाता है और चावल पक जाते हैं तब उसने घी और शक्कर डालकर भाई को भोजन करवाती है। फिर उसके तिलक करती है। कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन भाई बोला, बहन अब मैं घर वापस जाऊंगा, माँ अकेली है। अगले दिन सुबह बहन जल्दी उठकर गेहूं पीसकर भाई के लिए लड्डू बनाती है और कुछ लड्डू बच्चों के लिए रखकर अपने भाई को देकर विदा करती है। सुबह जब बच्चे उठते हैं तो माँ से खाने को मांगते हैं। तब माँ उन्हें वही लड्डू दे देती है। तब वह देखता है, एक क्या, सारे लड्डू हरे रंग के हो गए। फिर वह चक्की में देखते हैं तो उसमें गेहूं के साथ एक सांप भी पिस गया होता है। वह उन लड्डुओं को फेंक देती है और फिर अपने भाई के पीछे भागती है। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसका भाई बैठा होता है। उसे देखकर बोला, क्या हुआ बहन? तब बहन पूछती है, मैंने तुझे जो लड्डू बांधे थे वे कहाँ हैं? तेरे लड्डू मैंने अभी नहीं खाए हैं, पेड़ पर टंगे हैं, ले लो। वह पेड़ से लड्डू उतारती है और वहीं गड्ढा खोदकर उन लड्डुओं को गाड़ देती है। फिर अपने भाई को सारी बात बताती है। भाई बोला, बहन तूने एक बार तो मुझे मौत से बचा लिया, लेकिन मैंने पीछे कईयों को साई देकर आया हूँ। और बहन को सारी बात बताता है। वे दोनों बैठे वहाँ बात कर ही रहे होते हैं कि बहन भाई से पानी मांगती है। भाई बोला, थोड़ी दूर एक तालाब है, वहाँ से मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। बहन बोली, मैं खुद जाती हूँ और पानी पीकर वापस आती हूँ। वे पानी पीने तालाब पर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ एक बुढ़िया बैठी है।
वे उसके पास जाकर पूछती है, माँ तुम यहाँ क्यों बैठी हो? तब वह बुढ़िया बोलती है, मैं विधाता हूँ, मैं एक बहन के भाई की तांत गा रही हूँ। तब वह पूछती है, माता वे कौन भाई है? तब विधाता बोलती है, एक भाई जिसके प्यार में उसकी बहन ने सांप की हत्या कर दी। बहन सोचती है, ये तो मेरा ही भाई है। वह घबरा जाती है और विधाता से पूछती है, माता उस भाई को इस श्राप से बचने के लिए क्या करना होगा? विधाता उसे बताती है कि उसकी एक बहन है, जब वे उसे गालियां दें और उसकी शादी होने तक यदि वह उस पर आने वाले हर घात को टाल देती है तो उसका भाई बच सकता है। वे तुरंत अपने भाई के पास जाकर वह तुरंत कहती है, भाई मैं तुझे माँ के घर तक छोड़ने चलूँगी, लेकिन रुक मैं अभी आती हूँ। और वह शेर के लिए मांस, सांप के लिए दूध और नदी के लिए ओढ़नी लाती है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। रास्ते में उन्हें पहले शेर मिलता है। जैसे ही वह भाई को खाने के लिए आगे बढ़ता है, बहन उसके आगे मांस का टुकड़ा डाल देती है। शेर मांस के टुकड़े को खाने में लग जाता है और दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं। आगे उन्हें वह सांप मिलता है। जैसे ही सांप उसे डसने के लिए आगे बढ़ता है, बहन सांप के आगे दूध का प्याला रख देती है। सांप दूध पीने लगता है। वह दोनों अब आगे चलते हैं। रास्ते में उन्हें नदी मिलती है जो भाई को डुबाने को तैयार होती है, पर वह नदी को ओढ़नी ओढ़ा देती है। खुश होकर नदी रास्ता दे देती है। अब वह दोनों भाई बहन आगे बढ़ते हैं और अपने घर पहुँच जाते हैं। बेटी को देखकर माँ खुश हो जाती है, पर बहन उसी समय भाई को गाली देने लगती है। तब माँ बेटे से कहती है, इस कालिया बहन को क्यों ले आया? तब भाई बोलता है, माँ बहन तो बहुत अच्छी थी, पता नहीं इसे आते ही क्या हो गया। थोड़े दिन में भाई का रिश्ता आता है। तब वे सब कहते हैं, बहन पागल तो है पर भाग्यवान है। पर जब ससुराल वाले सगाई के लिए मिठाई लाते हैं तो बहन कहती, इसकी मिठाई क्यों बांटते हो? पहले मेरी मिठाई बांटो। कई बड़े बुजुर्ग बोले, इसे भी भाई के साथ बैठा दो। सगाई शुरू होती है, वहाँ आग लग जाती है। बहन को तो पता ही था कि उसके भाई का घात है। उसने तुरंत ही वह आग बुझा दी। अब कुछ दिनों बाद शादी का कार्यक्रम शुरू होता है, परंतु बहन हर समय भाई के साथ रहती है। जब भाई की निकासी होने लगी तब बहन बोली, अरे इसकी निकासी क्यों करते हो? पहले मेरी निकासी करो और इसे पीछे के दरवाजे से लेकर आओ। बहन को इतना बोलते ही आगे का दरवाज़ा टूटकर गिर जाता है। सब कहते हैं, भले ही बहन कालिया है पर बराबर भाई की जान बचा रही है। जब भाई फेरे पे बैठता है तो फिर बहन कहती है, इसकी जगह मैं फेरे में बैठूंगी। शादी के बाद जब दूल्हा दुल्हन की रात जागती है तो बहन कहती है, इसकी नहीं, पहले मेरी रात जगाओ। कई लोग बोले, बीच में पर्दा लगाकर इसे भी साथ में सुला दो। रात में जब भाई और भाभी सो जाते हैं तब वहाँ एक सांप आता है। बहन तो तैयारी में ही बैठी थी। वह उसे पकड़कर टोकरी में रखकर सो जाती है। आज वह कई दिनों के बाद निश्चित होकर आराम से सोती है। इधर उसकी माँ सोचती है, बेटी के उठने से पहले ही मेहमानों को विदा कर देती हूँ, वरना फिर शोर मचाएगी। जब बेटी उठकर देखती है तो घर में कोई नहीं दिखता। वह माँ से पूछती है, माँ सब मेहमान कहाँ चले गए? तब माँ कहती, बेटा सब मेहमानों को विदा कर दिए हैं। तब बेटी बोलती, माँ सब मेहमानों को वापस बुलाओ, तभी मैं विदा होंगी। उसके कहने के अनुसार माँ सभी मेहमानों को वापस बुलाती है। तब वे माँ से कहती, माँ आज के दिन के लिए ही मैंने पालनों में पूत और चूल्हे में दूध छोड़ा था और पागल हो गई थी। मेरे इस भाई पर 7 घाट थी, उसे टालने के लिए मैं ऐसा कर रही थी। सुनकर माँ और भाई बहुत खुश हो जाते हैं और सबसे पहले अपनी बेटी को विदा करते हैं और उसके बाद सभी मेहमानों को विदा करते हैं। इस दिन के बाद से ही हर बहन अपने भाई के लंबी उम्र की कामना से भाई दूज का त्यौहार मनाने लगी। इस दिन बहन भाई को टीका लगाती है और कथा सुनाती है। दोस्तों, अगर यह कहानी आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।